तो 400 के पार, तो 400 के पार 143 सीट। तो 143 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हम मान रहे हैं कि 143 सीट अगर पा जाए, अभी उसमें भी शंका है। हम लोग आज डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं। वीडीएम का कल रिपोर्ट आया है। देखिए, आपके हाथ में ये जो माइक है सब छीन लिए जाएंगे। कल बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया बिना बोले। उससे जनता को तो चाहिए कांग्रेस और भाजपा दोनों को हरा दे, तभी देश का कल्याण होने वाला है। जैसे लिटरेचर आईएएस में 250 आईएएस भरे जाते थे दिल्ली में, कांग्रेस जब रही तो ईसाई मुसलमान को भरती थी, आज भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट को भर रही है, तो और लोग कहाँ चले जाएंगे। मेरा जहाँ तक अपना चुनाव का अनुभव है या मैंने चुनाव देखे हैं, विपक्ष ने कुछ ढंग से प्लीड नहीं किया अपने केस को, केस कमज़ोर तरीके से प्लीड किया। ये विपक्ष भी मान चुकी है कि सरकार मोदी जी की बननी है, 400 से कम ले आए, ये आगे घेरा जा सके कि देखिए 400 पार कह रहे थे, ये 400 पार नहीं जा पाए। वो उनको सरकार में आने से नहीं रोक रहे हैं, उनको 400 पार करने से रोक रहे हैं, बस इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। अब इनसे ये पूछिए कि कौन से समय में पढ़ाई करके ये एडवोकेट बने, मोदी सरकार में बने हैं या कांग्रेस सरकार में बने हैं? क्योंकि बीजेपी ने तो एक भी स्कूल नहीं बनाया जिसमें ये पढ़ के निकल गए होते। बर्बाद करने में कांग्रेस का हाल है। जो पाकिस्तान हम लोग के ऊपर हमला या घुसपैठ कर रहा है, वो आज कांग्रेस की देन है। चाइना जो इनका पूरे सर्वेक्षण आया है वो 80 से 190 सीट इनका सर्वेक्षण, वो आरएसएस ने सर्वे कराया, उसमें भी 204 आया है। तमाम लोग बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि तमाम एग्जिट पोल 2014 से भी कम आएगा क्या? 2014 की तो बातें नहीं करना है। मोदी जी ने जो कहा है कि 400 पार, यानी जो 400 के पार वाली सीट है, उन्होंने पारे की तो बात की है। तो 400 के पार, तो 400 के पार 143 सीट। तो 143 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हम मान रहे हैं कि 143 सीट अगर पा जाए, अभी उसमें भी शंका है, इसलिए कि जो पार्टी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वो 400 सीट कैसे पा जाएगी। अब रह गया सवाल कि इनका झूठ बोलने वाली एक मशीन है। जो पार्टी के लिए उन्होंने कहा, तो जो पार्टी, आप समझिए कि 8 स्टेट में नगण्य है पूरे देश के, 5 स्टेट में चुनावें नहीं लड़ रही है, 3 स्टेट इसके हाथे में नहीं है, 8 स्टेट। अभी वो पार्टी 400 की बात करती है, वो पार्टी 80 की बात करती है। रह गया सवाल कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बचाना कठिन होगा, इसलिए कि पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ये जंग से पहले सब चुनाव हार जाएंगे। जनता को तो चाहिए कांग्रेस और भाजपा दोनों को हरा दे, तभी देश का कल्याण होने वाला है। जैसे लिटरेचर आईएएस में 250 आईएएस भरे जाते थे दिल्ली में, कांग्रेस जब रही तो ईसाई मुसलमान को भरती थी, आज भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट को भर रही है, तो और लोग कहाँ चले जाएंगे। तो ये दोनों देश के लिए खतरनाक पार्टी है। मैं तो न पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ। लेकिन कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा और आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टियाँ तो साथ ही में लड़ रही हैं ना। देखिए, सारी पार्टियाँ साथ में लड़ रही हैं। अब उसी में कुछ पार्टियां कहती है कि संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में इंडिया जब रही, इंडिया के लोग जो आज बनाए हैं संविधान खतरे की बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस जमाने में संविधान से सरकार चलाई गई? संविधान को ताक पे रख करके कांग्रेसियों ने सरकार चलाई, भाजपाइयों ने भी वही काम कर रहे हैं। रहा सवाल संविधान खतरे में, अखिलेश के ज़माने में संविधान तो पूर्ण रूप से खतरे में था। प्रदेश में उन्होंने अनिल यादव को रिजर्व सीट पर बैठाया, संविधान को ताक पे रख कर चलाए। आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण अगर किसी ने ख़त्म किया तो अखिलेश ने ख़त्म किया। जलता, देश की जलता, इतनी बड़ी जहर की गोली खाने के बजाय इतनी बड़ी खाने जा रही, जहरें खाने जा रही। चाहे इंडिया को जिता दे, चाहे भाजपा को जिता दे, खा रही जहर ही खाने जा रही है। अगर जहर से खाने से बचना है, इसे दूसरा विकल्प क्या है? आप क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन आएगा अभी।
आएगा। हमारी पार्टी है, भारत लमन पार्टी है, हम भारत लमन की पार्टी ही एक ऑप्शन है। एकदम ऑप्शन है। हमारी पार्टी जब आएगी सत्ता में निष्पक्ष काम करेगी, इन सब चीज़ों कहीं से कोई कमी नहीं आने पाएगी। है हम लोग आज डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं। वीडैम का कल रिपोर्ट आया है। देखिए आपके हाथ में ये जो माइक है सब छीन लिए जाएंगे। कल बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया बिना बोले। आज 2 चैनल नेशनल दस्तक और ध्रुव राठी पर भी गाज गिरने वाले हैं। तो वीडैम का वाले कैसे मालूम गिरेगा? बोलता हिंदुस्तान को बिना बोले बंद कर दिया। ये कौन सा डिक्टेटरशिप में है? वीडैम का रिपोर्ट आया। देखिए सब 7 पायदान होते हैं डेमोक्रेसी के। सबसे पहला फुल्ली डेमोक्रेसी और लास्ट वाला होता है ऑथोरिटेरियन रिजीम यानी डिक्टेटरशिप। आज हम 5वें पायदान पे हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो 2 ही पायदान हम पीछे हैं। जिस तरीके से यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जा रहे हैं, प्रेस वाले को जेल भेजा जा रहा है, सिटिंग सीएम को जेल भेजा जा रहा है, तो उस तरह से हम ये मानेंगे कि अब जो है डेमोक्रेसी हमारी ख़त्म होने वाली है। और अगर इस बार हम 2024 में मोदी जी को नहीं हटाएं तो रशिया का हाल होगा। फिर हम चाह के भी कभी ज़िंदगी में मोदी को नहीं हटा पाएंगे। 10 साल में जनता भी समझ गई है, लड़ाई जनता लड़ रही है। महिला को अपराध किया जा रहा है, आतंकवादी को पार्टी में ले लिया जा रहा है। तालिब को ले लिया आपने, जम्मू कश्मीर के जो सोशल मीडिया इंचार्ज है बीजेपी ने तालिब को ले लिया, संजय सरोज को ले लिया, आतंकवादी को उसको बना लिया। वो उसका आतंकवादी लश्कर तोयबा का आदमी है। सबको आप पार्टी में भर रहे हो। आपने प्रफुल्ल पटेल का ख़त्म कर दिया। वो कौन था? इकबाल मिर्ची, दाऊद का आदमी था जिसको आप बता रहे थे। इकबाल मिर्ची उसकी बीवी के साथ बात हुआ, उसको आप पार्टी में ले आ रहे हैं। तो भ्रष्ट बलात्कारी को ये ले रहे हैं। ये पूंजीपति का विकास कर रहे हैं। सिर्फ 217 लोगों का विकास हुआ है। 217 पूंजीपति के पास $1 ट्रिलियन है। आपको बता दें हमारा 3 ट्रिलियन है। 2 ट्रिलियन पे कांग्रेस ने छोड़ा था, ये बनाए 1.5 ट्रिलियन, 1.1 ट्रिलियन। उसमें 1 ट्रिलियन तो पूंजीपति का है। प्लोटोक्रेसी आ गई है। अमीर के शेप रिकवरी हो रही है, अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और बॉन्ड के रूप में आपने दवा कंपनी से ले लिया। बताइए, टोरेंट फार्मा 61 करोड़ ले लिया। 3 दवा उनकी फेल हुई और उन्हें आप ओके अलाउ कर दिया। आप बताइए, यही टोरेंट फार्मा है जो बीपी का इनका दवा अमेरिका से पूरा लॉट वापस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसमें कैंसर पाए जाने वाले तत्व थे। उसको आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके क्या ओके कर दिया? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लखनऊ में मुझे याद है लाइट गर्मियों में काफ़ी जाती थी, अब गर्मी आई है, लेकिन अब इन्वर्टर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। और बिजली की व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, सड़कों की व्यवस्था अच्छी है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी लखनऊ में काफ़ी तेज़ी से काम हुआ। पहले लखनऊ में पेट स्कैन मशीन नहीं थी, KGMC में करीब 7 करोड़ की मशीन इस्टेब्लिश हुई है। अब ये मुझे नहीं पता कि उसमें ऑपरेटर है या नहीं है, ये समय बताएगा, क्योंकि जो जाएगा तो पता पाएगा। लेकिन दिखता है कि गजरिया फार्म में कैंसर इंस्टीट्यूट, जो हालांकि वो सपा सरकार का था, लेकिन उस पर भी कार्य हुआ है। वहाँ पे अब डॉक्टर्स OPD में देखने लगे। PGI में भी हर फैकल्टी में बेड्स बढ़ रहे हैं, स्पेशलाइज सर्जन बढ़ रहे हैं। तो कार्य है, अंकुश भी है। PP अलाउ नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस, नहीं तो पहले मुझे याद है KGMC के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। आज चोरी छिपे कर ले तो मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरह बंद है, लेकिन खुलेआम प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं है। और लोग कोई भी सरकार आ जाए, 100% सरकारी नौकरियां ना बन सकती हैं, ना मुहैया कराई जा सकती हैं। व्यक्ति को अपना कार्य करना पड़ेगा। और इस दिशा में छोटे रोज़गारों को सरकार की जो प्लानिंग है कि लोन देकर रोज़गार कर रहे हैं लोग लेके, तो मेरा मानना है कि आप हर आदमी अगर रोज़गार सिर्फ सरकारी नौकरी को मानता है या सरकारी कार्य को मानता है, तो ये कोई भी सरकार आ जाए वो सबको 100% नहीं करा सकती, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। तो बेहतर ये है कि आने वाले आज ही जो है समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। 4-5 दिन पहले कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें उन्होंने 30 लाख सरकारी नौकरी के पद जो है भरने की बात कही थी। कि सरकार के जो आय के स्रोत हैं, जो आय के स्रोत होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं, चाहे वो आबकारी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे GST हो। आय के स्रोत सीमित हैं। इस तरह जो फ्री बांटना या ब्याज माफ़ी मांगना या स्टाइपेंड देना या भत्ता देना या बेरोज़गारी भत्ता देना, ये युवा वर्ग को और कुंठित कर देगा। बेहतर यह है कि रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएं और उन पे सही तरीके से क्रियान्वयन हो। और एक बहुत बड़ा कारण है हिंदुस्तान की आबादी। अगर हिंदुस्तान की आबादी पे अंकुश लग जाए तो जो हमारे साधन हैं वो प्रचुर मात्रा में लोगों को दिखाई देंगे। अभी क्या होता है कि
10 चीज़ हैं और 50 दावेदार हैं, तो ये चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं। ये चुनाव लड़े जाते हैं बिना पैसे के तो नहीं लड़े जा सकते, पार्टी चंदे से चलती है। ये लाए अच्छी नीयत से, इसमें सुधार की आवश्यकता है कि जिससे जनता को ये पता चल सके कि कितना पैसा किस पार्टी को मिला और उसके खर्च का भी हिसाब होना चाहिए। कितनी सीट मिलने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, ये जो 400 पार कह रहे हैं, जैसे उसी तरह कह रहे हैं कि जैसे बच्चे को कहा जाता है कि बेटा 90% लाना, 90% से कम लाना। इसमें ऐसा भी हो सकता है 50 सीटें इधर उधर भी हो सकती हैं, 350 भी हो सकती हैं, 370 भी हो सकती हैं, लेकिन 400 पार एक स्लोगन है, इसको स्लोगन की तरह जनता को लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कहा, आपको लगता है कि वो डाइवर्ट किया गया है, जीत हार की बात ही ना हो इसलिए 400 पार का? देखिए, मेरा जहाँ तक अपना चुनाव का अनुभव है या मैंने चुनाव देखे हैं, विपक्ष ने कोई ढंग से प्लीड नहीं किया अपने केस को, केस कमज़ोर तरीके से प्लीड किया। ये विपक्ष भी मान चुकी है कि सरकार मोदी जी की बननी है, 400 से कम ले आए, ये आगे घेरा जा सके कि देखिए 400 पार कह रहे थे, ये 400 पार नहीं जा पाए। वो उनको सरकार में आने से नहीं रोक रहे हैं, उनको 400 पार करने से रोक रहे हैं, बस इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। इनसे ये पूछिए कि कौन से समय में पढ़ाई करके ये एडवोकेट बने, मोदी सरकार में बने हैं या कांग्रेस सरकार में बने हैं? क्योंकि बीजेपी ने तो एक भी स्कूल नहीं बनाया जिसमें ये पढ़ के निकल गए होते, या इनके बच्चे, आपके बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं राज्य के? अरे बताइए दादा, देखिए राज्य का कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बताइए। सुनिए सुनिए, बीच में इंटरप्टेड ना करिए, मैं उनसे बात नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे देखिए इन्होंने इतना बुराई करी कांग्रेस की, लेकिन उम्र के हिसाब से पढ़े लिखे कांग्रेस के समय के में है, काबिल कांग्रेस के समय में। अब इनसे ये पूछिए कि इनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कांग्रेस मतलब कौन से स्कूल में राज्य सरकार के कौन से स्कूल में इनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते होंगे। नहीं, विपक्ष ने अपने अच्छी तैयारी नहीं की और विपक्ष तैयारी नहीं करी, विपक्ष ने तैयारी इतनी करी थी, विपक्ष ने इतनी तैयारी करी। बर्बाद करने में कांग्रेस का हाल है। जो पाकिस्तान हम लोग के ऊपर हमला या घुसपैठ कर रहा है, वो आज कांग्रेस की देन है। चाइना बोलो, चाइना अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करके बैठा, बोलो 700 गाँव बना लिया, बोलो। दूसरे को आप बताओ। जैसे आपने कहा कि देश को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बनाने में कौन जिम्मेदार है बताइए? बनाने में जो महापुरुष है वो है, लेकिन कांग्रेस ने एक कोई अच्छाई का काम दिखा दिया, कांग्रेस ने किया काम ही नहीं किया कांग्रेस। कोई कांग्रेस ने अच्छाई का काम दिखा दियो। 370 हटी तो वो कहते देश विरोधी का काम है। राम मंदिर में कहा गया प्रभु श्री राम के दर्शन करो, तो वो कहते हैं कि राम का नाम लेने देश में साम्राज्य झगड़े होते हैं। और ये हमसे पूछ रहे मेरी उम्र कितनी है? 10 साल से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और एक तो भारत को स्वाभिमान दिया है, ठीक है। जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी करके दिखाई हैं, जो मैनिफेस्टो में अपना लेके आए थे, चाहे CAA हो, ठीक है, लागू करके दिखाया है। राम मंदिर बना के दिखाया है, 370 हटा के दिखाया।